प्रणाम गुरुजी एंड गुरु माँ। मैं नीतू बोल रही हूँ नोएडा से। मैं आपको सिर्फ एक बार मिली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कब से मिली हूँ। आज एक्चुअली मैंने एक दो बार आपसे पहले भी कांटेक्ट किया है। मैं अनुष्ठान में भी आई हूँ जनवरी के, और आपसे मिली थी। आपसे मैंने हाथ भी मिलाया था, धन्यवाद अर्पण किया था आपको। गुरुजी, मैं आपसे कोरोना के बाद 2021 से कनेक्टेड हूँ। कपूर के दीपक से लेके ये जर्नी हम शुरू हुई थी मेरी। और वो जर्नी कल मैं अभी लाइव आपका देख रही थी कल, क्योंकि मेरे साथ फैमिली, छोटे बच्चे, मैं वर्किंग हूँ, तो मैं या तो रात में लाइव देख लेती हूँ आपका। उस समय नहीं देख पाती, आइदर मैं नाइट में देखती हूँ या फिर मैं सुबह, जब मैं बच्चे चले जाते हैं, मेरा ऑफिस आवर लेट शुरू होते हैं, तो मैं अपने काम करते समय या बैठ के सुनती हूँ, और कुछ रेमेडी होती है उनको लिखती हूँ कि क्या बताया। और बाकी मैं टेलीग्राम में आपको बराबर फॉलो करती हूँ, देखती हूँ जो भी रहते हैं आपके वीडियो, कुछ भी नहीं छूट पाता मुझसे। मैं मतलब सब करती हूँ। तो उसमें मैंने कविता जी ने मेरा जो एक दिया आपको धन्यवाद का मैसेज, की वो एक से मिली थी, और वो मैं ही थी गुरुजी। मतलब मैंने उनको भी अभी धन्यवाद बोला। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वहाँ भी मैं सुन रही थी। तो ये सच है गुरुजी, लाइव में मतलब मैं आके आपको धन्यवाद करना चाहती थी, और आ भी रही हूँ मैं। भगवान, बस आपकी कृपा होनी चाहिए। बाकी मेरी तरफ से तो इस बार पूरा मन है। मेरी थोड़ा फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरा फुल है। मैं क्या ही बोलूँ, जब मिलूँगी तो आपको बताऊँगी। तो मतलब मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे जीवन में कितना मतलब मिरेकल हुए, जो लाइफ में मैंने कभी सोचे नहीं थे। मतलब और जो अब तो मतलब ऐसा लगता है कि, बल्कि मैं देखती हूँ कि लोग इतना हवन सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं तो इतना कर भी नहीं रही हूँ, मुझे भी इतना और करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ थोड़ा मेरा जॉब होता है, मेरे बच्चे हैं, और वो तो मुझे इतना, लेकिन जितना मिलता है, बस मेरा यही रहा गुरुजी, शायद आपका आशीर्वाद इतना मुझ पे बना कि मैं जब से आपसे जुड़ी, कि मैंने कभी कोई सवाल मेरे मन में नहीं आया इस तरह का कि अगर आपने कुछ उपाय बताया तो कि मैं करूँ ना करूँ, ये कैसे वैसे नहीं। मुझे ये होता है बस आपने बताया और मैंने किया। उसके बाद क्या होगा, उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इसमें कुछ और ऑल्टरेशन कर सकती, कुछ नहीं। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ फिर वो करके। या छोटी छोटी चीज़, जैसे कोई दीपक के नीचे मैंने चावल लगा, जैसे आप बादाम, तो मुझे वो सवाल ही नहीं आया मन में कि मैं उस दूसरे दिन चावल का क्या करूँगी, कि मैं खाऊँ कि दूँ। मैं सुबह चिड़ियों को दाना डालती हूँ, मैं उसी डिब्बे में उसको डाल, मतलब पता नहीं क्यों। मैं जब कनेक्ट हुई तो मैं फर्स्ट टाइम ही किसी से गुरुजी मेरे कोई बने। मैं तो मेरी फैमिली क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती थी, तो मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता था। मैंने सब कुछ अब सीखा है पिछले 4-5 साल से। और आपसे भी जुड़े मुझे 3 साल ऑलमोस्ट होने आ रहे हैं, तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता था। तो मतलब मैं एक, कहते हैं ना, मैं आई एम एजुकेटेड, मैं, लेकिन मैं इस मामले में अपना दिमाग ही नहीं लगाती। आप कहते हैं ना, शायद वही बंदा कर सकता है सक्सेस, या उसके ही काम, मतलब जीवन में रोशनी जल्दी आएगी जो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ये अब आपने बोलना शुरू कर, लेकिन जब से मैं जुड़ी थी ना, मैं तब तो आपके वीडियो भी बहुत कम आते थे, कुछ नहीं होता था। मैं ढूंढती रहती थी कमेंटों में सवालों के जवाब और सब चीज़ें, और मतलब कहीं से अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता था तो वो, या आप ही का कोई वीडियो आ जाता था उस समय कनेक्टिविटी। तो अब आपने इतनी अप्रोच दी है हम लोगों को, मतलब इतनी रिसोर्स देती हैं कि हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल आप तक पहुंचा सकते हैं और आपसे जवाब ले सकते हैं। पर मैं जवाब, एक तो पहले मेरे सवाल ही नहीं होते थे, अगर होते थे तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में ढूंढने की कोशिश करती थी, और नहीं मिलता था तो मैं जो था वो करती ही थी। मुझे लगता था हो सकता है इसका कोई जवाब भी ना हो, या होगा तो आप बताएंगे ही टाइप का। तो इसीलिए शायद मेरी ज़िंदगी में मतलब इतना गड़बड़ था, और जो इतना सब कुछ सेटल हो गया। मैं जो चाहती हूँ, मतलब जो मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरा ऐसा हो जाए, वो काम हो जाते हैं। जब मैं आपसे जुड़ी थी, मेरे पास सिर्फ 700-800 रुपये थे। और बट मैं दान बहुत करती थी, क्योंकि मैं ना उन दिनों परेशान थी, तो यूट्यूब पे बहुत देखती थी पूजा पाठ का, तो उसमें था दान दान दान, और मुझे अच्छा लगता था ये सब करना। फिर उसके बाद आपसे जुड़ी तो इतना ही था मेरे पास,
बस आई एम एजुकेटेड, तो मुझे था कि मेरा बच्चा बेबी हुआ तो कोरोना में मेरी जॉब चली गई थी। तो मुझे था कि मेरी आई एम आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे था कि मेरी जॉब स्टार्ट हो जाए, तो आई कैन स्टार्ट अर्निंग अगेन काइंड ऑफ। तो मतलब आई कांट टेल यू, जो जो मुझे चाहिए, जो जो मेरी कंडीशन थी कि मैं मतलब बेबी छोटा, मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट नहीं, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी और मेरे को पैसे की इतनी ज़रूरत है, और मतलब मुझे चाहिए कि मुझे किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मतलब मन चाहे रास्ते खुलते चले गए, बस इतने रास्ते खुलते चले गए कि जॉब लगी, जॉब के बाद फर्स्ट प्रमोशन हुआ, जॉब के सेकंड प्रमोशन हुआ, जो मुझे चाहिए था, जो फिगर मुझे चाहिए था, मतलब वो मिला घर बैठ के। मतलब आई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको कि क्या क्या नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई अपने जीवन में। आई एम हैप्पी। और दूसरा कि सोचिए, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमारे 2 मकान हैं लेकिन सब मेरे हस्बैंड के नाम है, और मुझे था कि अब सबको मैं देखती थी पूजा करते हैं लोग बड़े घर, तो मुझे था कि मुझे मेरा कमरा चाहिए जहाँ मैं पूजा कर सकूँ, और आप बोलते थे भगवान से कहो कि आपको अच्छा लगता है, तो मैं उन्हीं से कहती थी कि प्रभु मुझे आपकी ना पूजा करनी है, और मुझे बड़ा रूम चाहिए, और मुझे सूरज चंदा अपने घर ही चाहिए आपको अर्घ देने के लिए। मैं नीचे नहीं जाना चाहती कि मैं सूर्य को अर्घ देने नीचे जाऊं, या चंद्रमा पूर्णिमा पे पूजा करने के लिए, आपको देखने के लिए। मुझे मेरे घर में चाहिए आप, मुझे 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 घर दिलाओ टाइप का बड़ा चाहिए मुझे, ताकि मैं अपना पीसफुली रहूं, मेरे बच्चों के रूम अलग हो, मेरे हस्बैंड मैंने हम मुझे मतलब आई कांट, 2 कमरों के घर में रहती हूँ, और इतना बड़ा सपना मैंने देखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो इसी साल पूरा हो गया। मतलब मैंने 1.5 करोड़ का घर, सोचिए वो भी मेरे नाम पे, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी, 5 कमरों का। और ऐसा घर गुरुजी सोसाइटी में, जहाँ से मंदिर की ध्वजा मेरे घर से दिखेगी बालकनी से, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो इसलिए मुझे था कि मुझे मिलके धन्यवाद, और मैं लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, मतलब सोचो मत ना, प्रणाम का सोचो, बस ये सोचो कि गुरुजी ने बोला है तो ये कुछ तो मतलब सिद्ध क्या, मतलब हो गई इसमें। बस हमें करना है, हमें अपना विश्वास, अपना वो डाल देना है। अगर हम लालच लोभ से करेंगे, क्योंकि मुझ में लालच लोभ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर प्रार्थना थी, मेरे अंदर बहुत भगवान के लिए वो था, धन्यवाद था। और मैं क्या ही कहूँ, मैं मिलूंगी तो आपको बताऊंगी। बस यही कविता जी ने पहुँचाया, उनके थ्रू मैं आ भी पा रही हूँ, अब रास्ते खुल रहे हैं। तो अभी रास्ता मैं कभी नहीं चाहती रुके, और मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, 5 ईयर का दिसंबर में हो गया गुरुजी। अब बस बड़ा बेटा मेरे है एक और 14 साल का, मैं चाहती हूँ वो भी इसी राह में चले, और मैं बस दीक्षा लेना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आऊँगी। धन्यवाद दिल से, तहे दिल से। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ आपको, मतलब अब मिलूंगी तो बहुत धन्यवाद करूँगी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहो प्रिय नीतू, बहुत आशीष, बहुत शुभकामनाएं। 700 रुपए से आपकी यात्रा शुरू हुई 3 वर्ष पहले हमसे जुड़ाव के बाद, और हमसे जुड़ाव क्या है, परमात्मा से जुड़ाव है। गहरे अर्थों में तो आप ईश्वर से ही जुड़ते हैं। अच्छा लगा कि आप सॉफ्टवेयर की इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, और इन चीजों में जुड़ रही हैं। और 2-3 चीजें आपके जीवन के साथ बड़ी अच्छी जुड़ी हैं। आप क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हैं और हमें फॉलो करती हैं, और हमारी सारी चीजें अपना रही हैं, और उससे आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है। 700 रुपए के से यात्रा शुरू होकर के 1.5 करोड़ रुपए का आपने फ्लैट खरीद लिया है, और बाकी चीजें भी जीवन में आपकी और बढ़ती जाएंगी। ये छोटे छोटे अंक हैं जिनको हम अपनी प्रसन्नता के सूचक के रूप में या एक संकेत के रूप में चिन्हित करते जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रसन्नता है वो आपके आपकी आवाज में है, आपकी बात में है, आपके संदेश में है। वो बड़ी चीज है। क्योंकि खुश होना एक अलग बात है, और जॉयफुल होना, सच्चे हृदय से, हार्दिक रूप से आनंदित होना, हार्दिक रूप से उत्सव धर्मिता में समाहित हो जाना, ये बड़े मूल्य की बात है। और आपने कल लाइव सुना होगा, और आप स्वयं प्रेरित होकर के आपने आज ऑडियो भेजा है, अच्छा है, खुश रहिए। इसमें जब आपको लाभ होता है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन बातों को किसी और को शेयर करने से वो वृद्धि और बढ़ती है। जितने अडानी, अंबानी, बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, उनकी हर साल फोर्ब्स की एक लिस्ट छपती है कि देश के अरबपतियों की सूची, देश के खरबपतियों की सूची। लेकिन एक सामान्य अवधारणा ये होती है कि हमारे काम होते हैं तो हम उसको शेयर नहीं करते। ये एक लेवल तक के लोगों में फिर हमें नीचे की तरफ भी ले जाता है।
जब आप उपलब्धि को उपलब्ध हो तो उसको अच्छे से ढिंढोरा पीटें उसका। लोगों को बताएँ, ईश्वर को धन्यवाद करें और उस सारे मार्ग को भी परिपुष्ट करें जो आपको यहाँ तक लाया है। बुद्ध का तो वचन ही ये था कि आपको जिस जहाँ से रोशनी मिली, उस रोशनी को फैलाओ। पता नहीं कौन किस किनारे पर कहीं अंधकार की किसी कोठरी में बैठा हो और आपका एक संकेत, आपका एक संदेश, आपका एक वचन, आपका एक अनुभव उसके पूरे जीवन को उस मृत्यु तुल्य जीवन से निकाल कर और घोर प्रकाश के बीच स्थापित कर दे। तो ये अपने आप में बड़ा पुण्य का काम है। ये अपने आप में बड़ी आशा का काम है, क्योंकि जो आशा से भरा है, उसके जीवन में सब कुछ भरा है। और अगर आशा ही नहीं है, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। जो सौंदर्य से भरा है, वो जीवन में सब चीज़ों से भरा है। सौंदर्य का तात्पर्य वो नहीं है जिस सौंदर्य की गणना हम करते हैं। ये सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त है। जब इस प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य की प्रशंसा करते हो, तो गहरे अर्थों में आप ईश्वर की प्रशंसा करते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। ये आपको प्राप्त हुआ है। आपकी कद काठी, आपकी उम्र, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी, आपका तेज, आपका ओज, आपके विचार, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपके संस्कार, आपकी सारी चीजें, इनमें कहीं ना कहीं कॉस्मिक ऊर्जाओं का हाथ रहा है। अब इन सबको आप किस तरह से प्रस्तुत करते हो, इसमें आपका हाथ है। आप बच्चों को अगर संस्कार देंगे तो इसमें परिवृद्धि होगी, ये बढ़ेगा। तो एक बात ये, दूसरी बात ये कि जीवन में जितना भी प्रतिफलन है वो अच्छाई का है। कोई भी सेल्फी आप लेते हैं, अच्छे परिवेश की लेंगे। कोई फ़िल्म आप बनाते हैं, सुंदर, श्रेष्ठ, आनंदित, सुखी क्षणों की बनाएँगे। कोई बात आप किसी के सम्मुख शेयर करना चाहते हैं, उसमें उस पक्ष को रखना चाहेंगे जो उज्ज्वल पक्ष है। उसमें जो निराशाजनक पक्ष है, आप कभी किसी गुस्से में हैं, आप कभी किसी लॉस में हैं, आप कभी किसी शॉक में हैं, आप कभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आप किसी को अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उस पक्ष को आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका ही प्रदर्शन भी दुनिया को करना चाहेंगे। इसका मतलब जो चीज़ दीर्घकालिक रूप से और गुणात्मक रूप से प्रसारित होती है, प्रचारित होती है, वो सब सुखद पक्ष है जीवन का। वो सब अच्छा पक्ष है जीवन का। कोई भी चित्र, कोई भी फ़ोटो, कोई भी फ़िल्म, कोई भी पेंटिंग, कोई भी अनुभव, कोई भी वीडियो, आप किसी को कभी अब्यूज़ करते हुए वीडियो बना कर के उसका शॉर्ट या रील नहीं डालेंगे। आप कभी कहीं किसी अच्छे झरने के पास बैठ के अगर मंत्रोच्चार करने का या ध्यान करने का अभिनय भी कर रहे होंगे, खुद पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर अभिनय भी कर रहे होंगे, उसको ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। तो आपका जीवन साझी प्रक्रियाओं से संबद्ध हो जाए। शेयरिंग मॉड्यूल में आपके जीवन के क्षण विद्यमान हों। आपके जीवन में प्रतिपल आनंद, उत्सव, उपलब्धियां, समृद्धि, सुख, शांति, आरोग्य, प्रेम, स्नेह, मित्रता, सामंजस्य, सहयोग, ये इतना बढ़े कि आप प्रतिपल उसको दुनिया को बाँटने के लिए लालायित हो जाएँ, दुनिया को बाँटने के लिए उत्प्रेरित हो जाएँ। क्योंकि अच्छी चीज़ स्वतः ही विस्तारित होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुराई ही संक्रामक नहीं होती, अच्छाई उससे कई गुना अधिक संक्रामक होती है। और जो आपकी वाणी में एक द्रवित भाव था, वो एक तरह से प्रसन्नता से उत्प्रेरित था। तो ये बढ़े और अच्छा है और बढ़ ही रहा है। और खुशी की बात ये है कि सिर्फ़ एक ही बार आप शामिल हुई हैं, एक ही बार मिली हैं, तो अच्छा है, लेकिन ये जुड़ाव की बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आम के पेड़ को आप प्रतिदिन जल दें और उसमें चाहे केसर भी डाल लें, चाहे उसमें कुछ हो, जो भी जिस जिस भी गुणवत्ता से जल को श्रेष्ठ, अच्छा और अधिक गुणात्मक बना सकते हो बनाएँ, लेकिन उस पर जो भोर उभरेगा, उसमें जो कली चटकेगी, उसमें जो अंकुर निकलेगा, वो अपने मौसम पर ही निकलेगा। वो जब मई-जून का महीना होगा, जब अप्रैल का महीना होगा, जब बसंत ऋतु के बाद का मौसम आएगा, तभी वो पुष्पित और पल्लवित होगा। तो हमारा जीवन अगर निर्जीव पेड़-पौधे और सघन दूरस्थ घाटियाँ और वृक्ष और पर्वत, ये भी अपने किसी निश्चित समय
की प्रतीक्षा करते हैं और निश्चित समय के अनुरूप ही विकसित और ऊर्जस्वित होते हैं, विकास को उपलब्ध होते हैं, समृद्धि को उपलब्ध होते हैं, तो क्या चैतन्य मनुष्य नहीं होता होगा? लेकिन हमारा जो मन है, वो सब कुछ क्षण भर में चाहता है, जिससे कभी-कभी हमें दिक्कत होती है। लेकिन आपका मॉड्यूल मुझे अच्छा लगा, आपका तरीका भी ठीक लगा। आपने बहुत अच्छे से बैठ के सारी चीज़ों को पहले किया और जब सब कुछ अच्छे से उपलब्ध हुआ, तब आप आगे के और कदमों की तरफ चले, ये भी एक अच्छा क्षण है। बहुत जल्दबाजी में लोग बहुत तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ से फिर वो वापस जाते हैं। और इसमें और भी कई तरह के संदेश आपके इस माध्यम से जा रहे हैं। इसमें 2-3 पक्ष हैं। एक अच्छी आप सॉफ्टवेयर, आप आईटी की विशेषज्ञ हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि जी आपको, क्योंकि जो हमारे समाज की अवधारणा है, जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स की लिस्ट एक होती है, वो सोचते हैं कि बस किताबें और ये सब और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं रखा। तो वो आपने देख ही लिया कि किताबों से और बाकी चीज़ों से आप यहाँ तक पहुँचे। ये कोई और रास्ता, कोई और मार्ग था, कोई और रोशनी थी, जिस खिड़की से आनी थी। उस खिड़की से जैसे आपने कर्टन हटाया, तो आपके जीवन में वो सब आया, जो अब तक नहीं आया था। दूसरी बात, आप क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती हैं, ये भी बहुत अच्छा सुखद संकेत है। और हम तो कहते ही हैं कि हम आर्यम सिंधु, हम सब हिंदू। हिंदू एक ऐसी जीवन शैली है जो अनिवार्य रूपेण जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक है। इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समाज में जब भी किसी किसी मनुष्य को अपना परिष्कार करना होगा, अपना उत्थान और अपना विकास करना होगा, अपनी चेतना, बुद्धि, शरीर, मन, व्यापार, व्यवहार, सब कुछ जो भी उसके जीवन में उसे लगता है कि विस्तारित होना चाहिए, वो जो हमारे कॉस्मिक, वैदिक और सनातनी तत्व हैं, उनके साथ संग से ही हो सकता है। और जो भी जहां कर रहा है, वो उसी से कर रहा है। अगर कोई किसी और धर्म में भी है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी में भी है और वो बिल गेट्स है, तो वो उसने तत्व क्या पकड़ा है? मूल तत्व पकड़ा है दान का। 93% संपत्ति दान कर दी। अगर कोई मार्क जुकरबर्ग है और वो यूके में बैठता है और वो फेसबुक और बाकी वो चलाता है, तो उसने कहां से सूत्र पकड़ा? दान का। सनातन वैल्यू है सारी की सारी। और आपने भी कहा कि दान मुझे ये बड़ा प्रभावित करता था। एक्चुअली परमात्मा ने हमें दाता ही बनाकर भेजा है, हमें दानी ही बनाकर भेजा है। लेकिन हमारी मन की वृत्तियां, परवरिश के ढंग और कुछ पशुत्व गुण, क्योंकि सीधे सीधे किन योनियों से आते हैं, वो प्रभाव डालती हैं। वो हमें कभी कभी इन चीजों से हटा करके कृपणता की ओर ले जाते हैं, जहां से हमारा जीवन सूक्ष्म और छोटा हो जाता है। लेकिन जितना आप बांटते हैं, मैंने दोनों हाथ उलीचिए, जितना आप चोया उबालते हैं, जितना जलाशय में जल निकालते हैं, उतना फिर बढ़ जाता है। तो ये एक असीम का एक सिद्धांत है। ये जिसके समझ में आ गया, वो फिर उसमें आगे ही आगे बढ़ता जाता है। और कभी भी किसी भी पुण्य के कृत्य में, किसी भी शुभ के कृत्य में, किसी भी श्रेष्ठ और अच्छे कृत्य में आपके द्वारा दिया गया दान, दान का सिर्फ यही तात्पर्य नहीं होता कि आपने पैसे दे दिए। आपके विचारों का दान, आपके जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों ने हमारे संदेशों को बहुत तेजी से प्रसारित करना शुरू किया है अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर जुड़े हैं, वो हमारे वीडियोज को उधर शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम में हमारे वीडियोज और कोट्स को डाल रहे हैं। तो ये भी दान है। ये आपके भाव का दान है, दाम का दान है, भाव का दान है, साम का दान, समय का दान है, बहुत सारी चीजों के दान है। और श्रम का दान है, जो भाई आपको लगता है मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ और है, मैं तो किसी चीज में थोड़ी सेवा कर सकता हूँ, वो भी सेवा का भी दान है। तो बहुत तरह के दान होते हैं। और दान जब भी करते हैं, वो देयर फॉर नहीं होता, उसकी एवज में आप कुछ नहीं चाहते हैं, तो वो प्रतिफलित होता है। क्योंकि वो किसी उद्देश्य या किसी मतलब के अंतर्गत नहीं है, किसी स्वार्थ से भी प्रेरित नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है उसका मूल्य, और उसका जो प्रभाव है वो भी फिर उसी रूप से हमें उपलब्ध होता है, हमें प्राप्त होता है। खुश रहिए, आपको बहुत आशीष नीतू, और अब तुम आई रही हो बड़े अनुष्ठान में, तो अच्छा लगेगा। बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए, और आप सब ऐसे भाव वाले सभी जनों के लिए भी कि जो धीरे धीरे अपना भी विकास कर रहे हैं और समाज के लिए एक प्रेरणा और एक मिसाल भी बन रहे हैं। खुश रहिए। आर्याम अभयाम भज रे